चार्ट तो हर कोई दिखा देता है, लाइंस, कैंडल, इंडिकेटर, पैटर्न, लेकिन क्या कभी किसी ने आपको यह बताया है कि इन्हें देखने के पीछे आपका दिमाग कैसे काम करता है। मार्केट में जीतने वाले लोग चार्ट को आंखों से नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, वो अपने दिमाग से पढ़ते हैं। और आज मैं आपको वही सीक्रेट बताने वाला हूं जो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। चार्ट रीडिंग असल में साइकोलॉजी रीडिंग करना है, और अगर आपने इसे समझ लिया तो चार्ट्स आपके लिए सिर्फ लाइन नहीं रहेंगे दोस्तों, बल्कि मार्केट का दिमाग आपके सामने खुली किताब बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं चार्ट और माइंडसेट का कनेक्शन क्या है। सोचिए, सुबह 9:15 में मार्केट खुलता है, स्क्रीन पर पहला कैंडल बनती है और एक ट्रेडर को वही कैंडल प्रॉफिट का मौका लगती है और दूसरे ट्रेडर को वही कैंडल खतरा लगती है। अब सोचिए, चार्ट वही है लेकिन दोनों ट्रेडर्स की साइकोलॉजी अलग अलग है। मार्केट हमेशा न्यूट्रल होता है, ना वो ग्रीन कैंडल सच में आपको अमीर बना सकती है और ना वो रेड कैंडल आपको सच में कंगाल कर सकता है। असल में ये खेल है कि आप उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं। ये मार्केट दो तरह से चलता है दोस्तों, ग्रीड और फियर। ये खेल उसी का है। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी एनिमी कोई और नहीं है दोस्तों, ना इंडिकेटर है, ना चार्ट है, कुछ नहीं है, बल्कि आपका भावनाएं हैं, इमोशंस है, जो आपका दुश्मन है। और हर कैंडल आपके अंदर दो चीज जगाती है, ग्रीड यानी लालच। बड़ी ग्रीन कैंडल दिखी दोस्तों, आपका दिमाग बोला एंट्री लो अभी वरना मौका निकल जाएगा, यह फोमो है दोस्तों। फियर, डर, बड़ी रेड कैंडल दिखी, तिल बोला, आपका दिमाग बोला सेल करो वरना सब कुछ डूब जाएगा, यही है पैनिक सेलिंग। दोस्तों, प्रो ट्रेडर इन इमोशन को कंट्रोल करते हैं और बिगिनर ट्रेडर इन इमोशन से कंट्रोल हो जाते हैं। साइकोलॉजी में लोग कमजोर होते हैं और पैनिक होकर सेल कर देते हैं या बाय कर लेते हैं। वहीं पे दोस्तों प्रो ट्रेडर क्या करते हैं, उसे शांति से देखते हैं, वॉल्यूम चेक करते हैं, ट्रेंड चेक करते हैं, उसके बाद वह ट्रेड लेते हैं। दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी ग्रीन कैंडल देखकर बाय मत कर लेना और कभी भी रेड कैंडल देखकर सेल मत कर लेना। उसके पीछे का वॉल्यूम, ट्रेंड, सब कुछ आपको चेक करके ही लॉजिकली आपको ट्रेड बनाना है। दोस्तों, हमेशा याद रखना, मार्केट हमेशा आपके दिमाग के कमजोर बिंदु पर वार करता है। फेक ब्रेकआउट्स, चार्ट अचानक रेजिस्टेंस तोड़ता है, लोग एक्साइटेड होकर बाय कर देते हैं, फिर मार्केट उलटकर गिर जाता है। यही होता है दोस्तों, यहीं पे आपका कमजोरी पकड़ा जाता है। मार्केट जानबूझकर आपके स्टॉप लॉस तक कैंडल भेजता है और फिर वापस पलट जाता है। यहां आपका कॉन्फिडेंस टूटता है। याद रखो, चार्ट आपको धोखा नहीं देता है, आपका दिमाग आपको धोखा देता है। चार्ट पढ़ने का असली तरीका दोस्तों, चार्ट पढ़ना कैंडल देखना नहीं होता है, चार्ट पढ़ना आपके दिमाग की साइकोलॉजी को समझना होता है। अभी मैं आपको 4 रूल बताने वाला हूं दोस्तों, उसे अपने दिमाग में कैद कर ले या अपने डायरी में नोट कर ले। सबसे पहले दोस्तों, जब भी ग्रीन कैंडल दिखे पहले खुद से पूछो, क्या मैं लालच में आकर बाई कर रहा हूं। दूसरी, जब रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल दिखे अपने दिल और दिमाग दोनों से पूछो, क्या मैं डर में आकर सेल कर रहा हूं। और तीसरी, हर पैटर्न पर विश्वास करने से पहले उसका वॉल्यूम और उसका ट्रेंड कंफर्म करो। और चौथा, मार्केट हर बार आपके इमोशन को टारगेट करेगा, उसे पकड़ो तभी चार्ट पकड़ पाओगे। चलिए अब हम लोग चार्ट में इसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमें चार्ट में इसे रीड करना चाहिए। उससे पहले आपको एक बात और याद रखना है कि चार्ट कभी आपको एग्जैक्ट सिग्नल नहीं देता है कि आप यहाँ पे बाय कर लो, आप यहाँ पे सेल कर दो। ये आपका साइकोलॉजी होता है जो आप उसके ऊपर जाके बाय करते हैं, कभी लालच में आकर और कभी डर में आकर। मार्केट की असली लैंग्वेज कैंडल नहीं, आपकी साइकोलॉजी है। जो ट्रेडर अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर लेता है उसके लिए हर कैंडल एक साफ मैसेज बन जाती है, लेकिन जो ट्रेडर अपनी साइकोलॉजी का गुलाम है उसके लिए हर कैंडल एक ट्रैप है। अब चॉइस आपकी है, क्या आप मार्केट में ट्रैप में फंसोगे या साइकोलॉजी को समझकर चार्ट को रीड करोगे और चार्ट को आप जीत लोगे। चलिए चलते हैं चार्ट में और आपको बताते हैं कि किस तरह से चार्ट को रीड करते हैं बायर और सेलर के अनुसार। मार्केट को अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि आप मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है और यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब दो चीज आपको यहाँ पे दिमाग में काम करेगा, दो तरीका से आपको यहाँ पे आपका दिमाग काम करेगा। पहला ये करेगा कि जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे। और दूसरी चीज, अगर मार्केट इधर
ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। ये दो चीज़ आपके दिमाग में होता है, लेकिन यहीं पे ऑपरेटर क्या सोचता है कि जैसे ही यहाँ पे कोई ब्रेकआउट करेंगे, यहाँ पे सभी कोई बाई कर लेगा, उसके बाद मार्केट को हमें नीचे लेके आना है ताकि सभी का एसएल को हमको खा के चला जाना है। ये होता है साइकोलॉजी ऑपरेटर का। और आपको किसके साथ चलना है? ऑपरेटर के साथ चलना है। यानी कि आप जिस तरह से सोचते हैं वो बिल्कुल गलत है। जैसे आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि जैसे मार्केट यहाँ पे इसे ब्रेक डाउन करता है, ब्रेकआउट करता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बाय करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है। आपको किस तरह से मार्केट में समझना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जब इस तरह का आपको कैंडल दिखे, इस तरह का जब पैटर्न आपको दिख जाए, तो आपको मार्केट में यहाँ पे बाय नहीं करना है। इस तरह के ब्रेकआउट में आपको बाय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? सबसे पहले देखिए, ये कैंडल आपको दिखाई दे रहा है और जितने भी ट्रेड कर रहे हैं सभी को दिखाई दे रहे हैं। तो अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे लोग बाय कर लेते हैं और यहाँ पे अपना एसएल रख देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे मार्केट जिग-जैग किया है। तो मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ? सभी बायर एक जगह पे है और सभी का इस एसएल यहाँ पे मौजूद है। अब यही चीज़ का फायदा और यही चीज़ को अपना टारगेट बनाता है कौन? ऑपरेटर। ऑपरेटर यहाँ पे क्या करता है? इसी को अपना टारगेट लेके चलता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अब आपको करना क्या है उसको मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, जब इस तरह का ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद आप देखेंगे कि नहीं मार्केट में यहाँ पे अच्छा खासा बायर इकट्ठा हो गया है, तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे सेल का पोजीशन बनाना है। यहाँ पे एक सेल का पोजीशन बनाना है और जब आप इस सेल में एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडल देखना है। जैसे मैं आपको बताया कि इनगल्फिंग कैंडल आपको यहाँ पे देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि आपके पास लॉजिक है और बिना लॉजिक में आप इनगल्फिंग कैंडल में एंट्री नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको लॉजिक पता चल गया कि यहाँ पे बायर का एसएल है, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? सेल करेंगे या पुट में पोजीशन बनाएंगे और अपना टारगेट इसे रखना है। तो आपको समझ में आ गया कि आपको करना क्या है। यानी कि जिधर ज्यादा बायर है, बायर जहां पे है, बायर जहां पे है उसे आपको टारगेट बनाना है। सेलर जहां पे है उसे भी आपको अपना टारगेट लेके चलना है। तो यहाँ पे आप सिंपल लॉजिक में सीख गए कि आपको करना क्या है। इसके नीचे बहुत सारे बायर हो जाते हैं, इनके नीचे एसएल पड़ जाते हैं, तो मार्केट फिर ये ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि ऊपर जाने के लिए मार्केट के पास ऊपर कुछ होना चाहिए, ऊपर चार्ट बना होना चाहिए और ऊपर एसएल होना चाहिए, सेलर का एसएल होना चाहिए, तो मार्केट और ऊपर जाता। तब जाके आप यहाँ पे क्या कर सकते थे? बाई कर सकते थे। यहाँ पे क्या कर सकते थे? यहाँ पे बाय किस कंडीशन में किया जा सकता है? यहाँ पे बाय इस कंडीशन में किया जा सकता है कि ऊपर कुछ चार्ट बना हो और यहाँ पे सेलर का पोजीशन बना हो, तब जाके आप यहाँ पे बाय करेंगे और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट दे देगी। तो सिंपल तरीका है दोस्तों। अब और मैं आपको दिखाता हूँ। साइकोलॉजी के ऊपर ही आपको काम करना है। अपने दिल और दिमाग आपका क्या बोल रहा है उसके ऊपर नहीं करना है। जब आपका साइकोलॉजी अच्छी तरीके से आप अपने साइकोलॉजी को ट्रेंड कर लेते हैं, तब आप यहाँ पे मार्केट को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। मार्केट में सबसे पहले यहाँ पे समझिए, मार्केट में यहाँ पे क्या बना हुआ है? मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। अब सपोर्ट बना हुआ है तो इसके नीचे जब भी मार्केट ओपन होगा, इसके नीचे जब भी मार्केट ओपन होगा, यहाँ पे ओपन होगा, तो यहाँ पे क्या करना होगा? आपको सेलिंग करना होगा, क्योंकि इनको आपको टारगेट करना है। यहाँ पे जो बायर है इनको टारगेट करना है और जब इनको मार्केट अच्छा खासा लॉस दे देगा, तब वहां से आपको वहां से एग्जिट कर जाना है। समझिए। उसी तरह से अगर मार्केट में यहाँ पे ज्यादा सेलर होते, मार्केट में यहाँ पे ज्यादा सेलर होता, तो फिर मार्केट इनको टारगेट करता, ना कि बायर को। समझ गए? बस यही खेल है दोस्तों। आपको चार्ट को किस तरह से समझना है। जैसे आप यहाँ पे इस चार्ट को देखिए, आप यहाँ पे क्या करेंगे? मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना और इसका जब ब्रेकआउट किया, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे? बाय करेंगे। आप क्या करेंगे? बाय करेंगे और फिर आप यहाँ पे फंस जाएंगे, क्योंकि आप तो रेजिस्टेंस देख के बाय करते हैं, सपोर्ट देख के सेल करते हैं, तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखना है कि मार्केट में आपको ये चीज नहीं करना है कि कहाँ पे सपोर्ट टूट रहा है तो वहां पे मैं बाय कर लूं, कहाँ पे रेजिस्टेंस टूट रहा है वहां पे बाय कर लूं। ऐसा आपको नहीं देखना है। मार्केट में हमेशा एक चीज याद रखिए कि मार्केट हमेशा साइकोलॉजी के ऊपर चलता है, आपका डर के ऊपर चलता है, आपके लालच के ऊपर चलता है।
जब आप ज़्यादा लालच करने लगेंगे, आपको यकीन हो जाएगा 100% कि नहीं, मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, तब ये मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि आप साइकोलॉजिकली मार्केट को समझ नहीं पाते हैं, और जो साइकोलॉजी को एक बार समझ जाता है मार्केट में, वही आज 10% में है। तो दोस्तों, ये चीज़ को आप हमेशा गौर कीजिएगा और मार्केट में बिना लॉजिक का बाई सेल मत कीजिएगा। आप हर वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए।